नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इंग्लिश विषय कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। आज हम लेसन 7 द लास्ट कैमल के आंसर देख रहे हैं। यहाँ पर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी के द्वारा कितने प्रश्न पूछे गए थे? 4, 5, 6 या 7? तो आंसर है 5। सेकंड क्वेश्चन है, बीज वेयर फ्लाइंग अराउंड व्हीट, हनी, ग्रास या सैंड? तो आंसर है हनी। विच एनिमल डज नॉट हैव हूव्स? तो कैट, लॉयन, टाइगर या कैमल? तो आंसर आएगा कैमल। नेक्स्ट है, आई फिलिंग द ब्लैंक्स माई टीचर यस्टरडे। आई मीट्स, मीटिंग या मीट? तो आएगा आई मेट। अगला है, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड लायन। तो लायंस, लाइनेस, लाइनेस या लाइनेस? तो आएगा लॉयनेस। सही स्पेलिंग है LIONESS। अगला है, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। A person who buys and sells goods is called good seller. The camels are found generally in desert. I was dark, so he took a torch. अगला है, if he ate junk food, he will fall sick. One who cannot see is called blind. अगला है, नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। Whom did the merchant meet on the way? An old man. अगला है, wise camel called the sheep of desert because it can travel long distance in the desert. The superlative degree of the adjective bad is worst. राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लेवर। एडवर्ब फॉर्म लिखना है क्लेवर का, तो क्लियरली, माफ कीजिएगा क्लेवरली। अगला है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखिए। वेयर डिड द मर्चेंट्स टेक द ओल्ड मैन एंड व्हाई? द मर्चेंट टुक द ओल्ड मैन टू द खलीफास कोर्ट बिकॉज दे थॉट ही हैड stolen the goods and killed the animal. व्यापारी कहाँ ले गए थे उसे? बूढ़े आदमी को कहाँ ले गए थे? तो खलीफा की कोर्ट में ले गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस बूढ़े आदमी ने सामान चुरा लिया है और ऊँट को मार दिया है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ओल्ड मैन केम टू नो दैट द कैमल वॉज लैम? बूढ़े आदमी को कैसे पता चला कि ऊँट लंगड़ा है? द ओल्ड मैन नोटिस दैट वन ऑफ द कैमल्स फुटप्रिंट वॉज फेंट। जो बूढ़ा आदमी था उसने नोटिस किया, ध्यान दिया कि जो कैमल था उसका एक फुटप्रिंट जो था गहरा छपा हुआ था, इंडिकेटिंग दैट इट वॉज, ये बताता है, फुटप्रिंट वॉज इन फेंट इंडिकेट्स दैट इट वॉज लेम इन वन लेग। जो एक फुटप्रिंट डार्क थी उससे पता चलता था कि वो एक पाँव से लंगड़ा था। नेक्स्ट है, व्हाट जजमेंट वॉज गिवन बाय द खलीफास, व्हाई? द खलीफा सेड दैट द ओल्ड मैन हैड मेड यूज ऑफ हिज आईज टू ऑब्जर्व थिंग्स। खलीफा के द्वारा क्या जजमेंट दिया गया? तो खलीफा ने बताया कि जो बूढ़ा आदमी था उसने अपनी आँखों का इस्तेमाल किया चीज़ों को देखने के लिए। एंड टोल्ड द मर्चेंट टू यूज़ देयर ओन आइज टू फाइंड देयर कैमल। और जो व्यापारी थे उनसे कहा कि आप खुद भी अपनी आँखों का इस्तेमाल करो और अपने ऊँट को ढूंढो। ही सेंड द मर्चेंट्स अवे। और जो उनको व्यापारी थे उनको वहाँ से जाने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 18 है, शी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज। चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। शी हैड ऑल द फैसिलिटीज। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में है, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है फॉर द चैरिटी फॉर द पुअर।
चैरिटी गरीबों के लिए चैरिटी करने के लिए ये एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। मेरीन वर्ड्स डॉल्फिन शो फीचरिंग फ्लैपर द डॉल्फिन शो डेली। एडमिशन लिखा है एडल्ट 100 रुपीज़, चिल्ड्रन 50 रुपीज़। ये एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस शो? ये जो शो है इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो टू रेज फंड्स फॉर द चैरिटी फॉर द पुअर, मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, गरीबों के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करने का इसका उद्देश्य है। हाउ मेनी शोज आर देयर इन अ डे? एक दिन में कितने शो हो रहे हैं? तो देयर आर 4 शोज इन अ डे। एक दिन में 4 शो हो रहे हैं। इन वॉट वे कैन यू हेल्प द पुअर? तुम किस तरीके से गरीबों की मदद कर सकते हो? तो कैसे मदद कर सकते हैं? बाय अटेंडिंग द शो एंड परचेसिंग टिकट्स। इस शो को अटेंड करके और टिकट को खरीद के हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेरीन। मेरीन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा? रिलेटेड टू द सी। ये किससे जुड़ा हुआ शब्द है? सी मतलब समुद्र से। तो एडल्ट शुड पे 100 रुपीज़ फॉर द शो, चेंज इनटू नेगेटिव। ये जो है ये सेंटेंस है, इसे नेगेटिव नकारात्मक बनाना है। तो एडल्ट शोज नॉट पे लेस देन 100 रुपीज़ फॉर द शो। यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक यू ऑन अ पिकनिक। आपके हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको पिकनिक पर ले चलें। ये एप्लीकेशन का ऊपरी हिस्सा है। टू द हेडमास्टर, यहाँ पर लिखना है स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम, स्कूल का पता। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर अ पिकनिक ट्रिप। रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पर आपका नाम आएगा। अस आई आपका नाम आएगा। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, आपकी क्लास आएगी। काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक फॉर आवर क्लास। इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रिलैक्स एंड लर्न आउटसाइड क्लासरूम इन्वायरमेंट। और नीचे आपको लिखना है थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, योर सिंसियरली, और आपका नाम लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।